वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 43 का। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना। ये देखिए, ये मेरे पास बैलेंस शीट्स है, ठीक है, सोलर पावर लिमिटेड की, क्वेश्चन नंबर 43 की। ठीक है जी, ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। बैलेंस शीट्स दो गिवन है सोलर पावर लिमिटेड की 2014 और 13 की। नेचुरली फिर 2014 इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ये करंट ईयर आ जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल नीचे गिवन है, टेंजिबल एसेट्स की डिटेल भी नीचे गिवन है, और इनटेंजिबल एसेट्स की भी डिटेल गिवन है, और लास्ट में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ से देखिए, टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 on which accumulated depreciation was 32,000 was sold for 12,000। तो चलिए हम सबसे पहले इसका अकाउंट ही बना लेते हैं, तभी हमें क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि उससे हमें डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट या लॉस चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/14। ठीक है जी, ये रुपीज़ आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अकाउंट बनाने हैं। पहले एक तो बनाना हमें मशीनरी अकाउंट का, मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है बेटे। और दूसरा कौन सा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या बनाना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और वो कितना आ रहा है गाइस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन? इस केस में 20 लाख का, ठीक है जी। ये 20 लाख का यहाँ आ जाएगा, और दूसरा क्लोजिंग कितना? 25,40,000 का बाय बैलेंस 25,40,000 का, ठीक है जी। और ये क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है? 3 लाख का ओपनिंग है, और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 4 लाख का, ठीक है जी। तो उसने नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 32,000 की सोल्ड पार्ट की। तो ये आ जाएगा मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन कितनी? 32,000 की, ठीक है जी। तो ये आ गया 4,32,000। इसको अकाउंट को क्लोज कर देते हैं पहले। 4,32,000, 4,32,000, और बाय डेप्रिसिएशन करके या P&L में डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी 1,32,000 की। चलिए, ये हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से फिगर जाएगी, ओके। तो यहाँ आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, 32,000 की ये आ गई। अब गाइज यहाँ देखो, कॉस्टिंग कितनी थी जो सोल्ड पार्ट बिका? कॉस्टिंग ऑफ मशीन 48,000 की, ठीक है जी। उसमें लेस डेप्रिसिएशन कितने की है? 32,000 की। 16,000 बच गया बेटा। 16,000 की मशीन ये अब कितनी बच गई है? इसकी बुक वैल्यू, ये क्या बच गया? बुक वैल्यू। और लेस क्या करेंगे हम, हैं गाइस? लेस क्या करेंगे इसका? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितने की है? 12,000 की। और ये क्या आ गया? 4,000। तो ये 4,000 क्या आ गया? लॉस आ गया, ठीक है गाइस। 4,000 क्या आ जाएगा? लॉस। तो ये हम ऊपर ले आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक करके सेल वैल्यू आ जाएगी। वो कितने की है गाइस? 12,000 की, ठीक है। वो कितने की है? 12,000 की। और बाय P&L करके लॉस आ गया 4,000 का। चलो जी, तो अब हम इसका बैलेंस मिला लेते हैं, ठीक है जी। ये बन गया आपका 25,88,000, 25,88,000। यहाँ भी आ जाएगा 25,88,000, ठीक है जी। और ये क्या आ जाएगा गाइस? टू बैंक करके परचेज आ जाएगा, ठीक है, 5,88,000 का, ठीक है बेटा। ये 5,88,000 का आ जाएगा इसमें, ओके जी। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर 1 में
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइस, पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही फाइंड करेंगे ना, तो यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का बचे हमारे पास, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है, तो करंट ईयर लेस क्या कर देंगे प्रीवियस ईयर, और वो क्या है करंट ईयर का 6 लाख का बटे करंट ईयर का कितना है 6 लाख का, और प्रीवियस ईयर का कितना है 4 लाख का, तो ये माइनस करके हमारा कितना आ जाएगा 2 लाख रुपया। ये क्या आ जाएगा बेटे 2 लाख रुपया। ठीक है जी, ओके। अब इसमें देखो आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है करंट लायबिलिटी में भी, और ये नहीं बताया कि वो क्या है, तो हम इसको ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स, और कितना ऐड करना हमें 1 लाख रुपया। तो ये 1 लाख ऐड करने के बाद यहाँ बन जाएगा 3 लाख रुपया। ठीक है गाइस, तो ये क्या आ गया एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, वो था 1,32,000 का बेटे। ठीक है जी, और हमें क्या ऐड करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, वो 4,000 था, और हमें ऐड क्या करना है गुडविल का अमोर्टाइजेशन। ठीक है जी, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि वो कम हो रही है गुडविल की वैल्यू, हाँ अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ किस में आएगा, ये आएगा नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। ठीक है जी, ये उसमें हम ऐड कर रहे हैं। ओके जी, तो गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल कितनी है करंट ईयर की 80,000, और पिछले साल की कितनी है 224। 224 में से 80 माइनस करो, 1,44,000 आ गया बेटे, ये 1,44,000 आ गया। ठीक है जी, तो हम इसको अब क्या करेंगे टोटल कर देंगे। ये देखो टोटल करके आ गया ये 3 लाख 1,36,000 हो गया, 3 6 4 और 1,44,000, 0 1 8 5,80,000, ये बन गया 5,80,000। ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ गया गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बेटे, अब इसमें क्या आएगा, अब हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल लेना बच्चे, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हमें पता है क्या करना है, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट कर देना है हमें, और ऐड क्या कर देना है हमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस क्या कर देना है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और क्या लेस करना हमें बोलो बच्चे, इंक्रीज इन करंट एसेट। ये हम चारों हेड्स पहले बनाएंगे। ठीक है जी, इन चारों हेड्स में अगर आप देखो तो ट्रेड पेबल्स क्या आ रहे हैं, ट्रेड पेबल्स आपके क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं, तो वो हमें पे करने हैं ना कितने 4,08,000 है और 58,000 हो गया। 408 में से 58 माइनस कर दो, कितने माइनस करने हैं 358, तो ये 50,000 के डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेबल में ये 50,000 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये 50,000 माइनस हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो हमने ऊपर ले लिया, टैक्स की जो प्रीवियस ईयर की 1,54,000 वो लास्ट में लेस करेंगे। अब आ जाओ करंट इन्वेस्टमेंट, तो कैश एंड की कैश इक्विवेलेंट में जाना है। इन्वेंट्रीज देखो क्या हो रही है, इन्वेंट्रीज आपकी क्या हो रही है बढ़ रही है बेटे। इन्वेंट्री कितने की बढ़ रही है हमारे पास 258 है और 242 है, 8 में से दोगे 6, एक 16,000 की इन्वेंट्री हमारी बढ़ रही है, तो ये लेस करेंगे। ये क्या आ जाएगा इन्वेंट्री, इसके अंडर आ जाएगा 16,000 को हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। ठीक है बेटे, अब आइए आगे क्या है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी के अंडर कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ नहीं बचा। ट्रेड रिसीवेबल बचा हमारे पास, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल है 2,86,000 का 2,40,000 हो गया, तो ये भी कम हो रहा है, तो ये 54,000 हम लेस कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या कर देंगे 54,000 लेस कर देंगे, तो ये तीनों ही हमारे लिए ये लेस आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसका टोटल निकाल लो। ये हमारे पास बन गया माइनस वाली जो फिगर्स हैं ये तीनों बन गई, ये बन गया आपके पास 50 और 16 66, और ये कितना आ गया 54 0 11 1,20,000। ठीक है जी, 1,20,000 को 4 लाख 5,80,000 में से माइनस कर दो, 0 6
4,60,000 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश जनरेटेड, ये क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना, 4,60,000। ठीक है जी, 4,60,000 ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इसमें से टैक्स पेड। टैक्स पेड हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर की प्रोविजन, ठीक है, और वो कितनी है, -1,54,000, 1,54,000 माइनस का। तो ये इसको माइनस कर दो, 460 में से 154 माइनस कर दो, 10 में से 4 के 6, 0 और ये 3, 306, यही हमारा बैलेंस है। हाँ, यही हमारा आंसर है, 3,06,000 का। ठीक है गाइस, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, और दूसरे में क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, और पहले में आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। ये तो हमारा 12,000 आया ना बेटा, हाँ ये 12,000 है। और पेमेंट लिखेंगे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन। ठीक है जी, और वो हमारे पास कितना है, 5,88,000 का। वो कितना है, 5,88,000। और ये हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, 588 माइनस 12, 8 में से 2 के 6, 7, 476, सॉरी 576, 5,76,000 आ गया। 5,76,000 ये हमारे पास नेगेटिव फिगर आ जाएगी। ये आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, ओके जी। अब तीसरे में क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो गाइस उसमें अगर देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल क्या हो रही है, 2 लाख से बढ़ रही है। तो यहां लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और वो कितनी है गाइस, 2 लाख का। ठीक है जी, ये 2 लाख का। और उसके बाद लोन हमारा बोरिंग है, वो भी बढ़ रही है, 480 और 340, 140 बढ़ गया। तो ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग है ना, ये हमें पता नहीं अब डिवेंचर है ये क्या है। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 1,40,000। और तो कुछ पेमेंट नहीं थी, ये बन गया 3,40,000। पॉजिटिव का आ गया ना ये, 3,40,000। ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, और यहाँ पे क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, सॉरी नेट फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज लिखना पड़ेगा हमें, फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। मेरा ध्यान एक्चुअली इधर चला गया, हमें सबका इकट्ठा करना ना, 1 + 2 + 3, ये सभी का लेना पड़ेगा ना। 1 का कितना, 3,06,000 माइनस 576, फिर जमा 3,40,000। तो पॉजिटिव वाले में पहले दोनों ऐड कर लेता हूँ, 306 और 340, 6, 4, 6, 6,40,000 ये बन गया। और उसमें से माइनस करना 576, 0, 14 में से 7 के 7, ये कितना बच गया बेटे, 70,000। नेट कितना आ गया, 70,000। नेट क्या आ गया बच्चे, 70,000 आ गया। और इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश, और वो कितना है गाइस, ओपनिंग का मेरे पास 3 लाख का और 7,50,000 का। ये 3 लाख और ये 7,50,000, और ये कितना बन गया, 10,50,000। तो इसको ऐड कर दो, ये कितना आना चाहिए, बन गया हमारे पास 11,20,000, 11,20,000। और ये हमारा क्या है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये देखिए करंट एसेट इन्वेस्टमेंट
और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस इसमें कितना है बेटे, 4,80,000 है ये। और दूसरा क्या बचे, 6,40,000, 6,40,000, ये आ गया 2, 10, 11, ये इतना ही तो बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है, कैश इक्विवेलेंट में यही हमारा आंसर आएगा, राइट हो। तो एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा सम अप कर देता हूँ। इसके लिए देखो, पहले हमें ये 2 अकाउंट बनाने पड़े, ठीक है जी, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर या एक्यूमुलेटेड फॉर डेप्रिसिएशन। नीचे ये वो सोल्ड पार्ट की हमने लॉस निकाल लिया। फिर इधर आ जाओ ऑपरेटिंग में, ठीक है जी, ऑपरेटिंग ये रहा हमारे पास, ये सारी वर्किंग ऑपरेटिंग की है। कूल माइंड से एक बार दोबारा आप स्लो करके पॉज करके आप देख लेना, ठीक है जी। और ये क्या है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये आगे कैश जनरेटेड के बाद टैक्स पेड कर दिया, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन था प्रीवियस ईयर वाला वो टैक्स पेड मान लिया हमने। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फिर इन तीनों का नेट कैलकुलेट कर लिया, और फिर ओपनिंग कैश हमने ऐड करके क्लोजिंग के बराबर पहुंच गए। और ये क्लोजिंग की हमारे पास यही 2 फिगर्स गिवन थी। तो गाइज इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।